आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हम कैसे एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताने वाली हूँ कि आप जब भी एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। मीन्स पॉइंट्स टू रिमेंबर while calculating national income using expenditure method. So number one, private final consumption expenditure. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के सिनोनिम्स गिवन होते हैं कई बार क्वेश्चन में, और वो सिनोनिम्स हैं हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि इनके सिनोनिम्स भी गिवन हो सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को हम ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, या कैपिटल फॉर्मेशन का अदर नेम इन्वेस्टमेंट भी होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, या आप इसे ये भी बोल सकते हो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, वन एंड द सेम थिंग। कई बार क्वेश्चन में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की जगह आपको नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होता है, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। लेट सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज 10,000 रुपीज एंड डेप्रिसिएशन इज 1,000 रुपीज। तो यहाँ पर आपको खुद ही ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करके। मतलब आप नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को डेप्रिसिएशन में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। 10,000 प्लस 1,000, 11,000 इज योर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कैपिटल फॉर्मेशन का अदर नेम होता है इन्वेस्टमेंट, तो हम इसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और यू कैन से ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। इट इज वन एंड द सेम थिंग। ओके, यहाँ पर भी आपको कैसे गिवन हो सकता है, यहाँ पर आपको गिवन हो सकता है नेट कैपिटल फॉर्मेशन एंड डेप्रिसिएशन इन द क्वेश्चन। लेट सपोज नेट कैपिटल फॉर्मेशन आपको गिवन है 4,000 एंड डेप्रिसिएशन आपको गिवन है 1,000। तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, यू विल गेट ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। तो इट इज 5,000 रुपीज। नेक्स्ट, चेंज इन स्टॉक या चेंज इन इन्वेंट्री, वन एंड द सेम थिंग। स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है हमेशा कि चेंज इन स्टॉक आपको डायरेक्टली गिवन हो, कई बार आपको चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला लगाना पड़ता है और इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। दूसरी चीज, कहीं बार चेंज इन स्टॉक को इंक्रीज इन स्टॉक के नेम से भी दे रखा होता है, इंक्रीज इन स्टॉक, और यू कैन से राइज इन स्टॉक। इट इज सिंपली चेंज इन स्टॉक गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। और अगर आपको क्वेश्चन में फॉल या डिक्रीज इन स्टॉक गिवन है, अब आपको क्या करना है, आपको साइन चेंज करना है एंड यू विल गेट चेंज इन स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, डिक्रीज इन स्टॉक सपोज आपको गिवन है 2,000। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, आपको चेंज इन स्टॉक चाहिए तो आप इसका साइन चेंज कर दोगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये पॉजिटिव 2,000 है, आप इसे नेगेटिव 2,000 कर दोगे और आपके पास ये क्या आ जाएगा,
चेंज इन स्टॉक। तो ऐसे भी आप कई बार चेंज इन स्टॉक को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, नेट एक्सपोर्ट। जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन में आपको हमेशा डायरेक्टली गिवन हो, कई बार आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, और इसका फॉर्मूला है नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। और कहीं पर क्वेश्चन में ऐसे भी होता है कि आपको नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इम्पोर्ट्स दे रखा है। लेट सपोज इट इज 10,000, तो आपको उस केस में क्या करना है, हमें नेट इम्पोर्ट्स दे रखा है लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो नेट एक्सपोर्ट्स चाहिए। आप क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे, यहाँ पे पॉजिटिव 10,000 है तो हम क्या कर देंगे नेगेटिव 10,000, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के अदर नेम पता होने चाहिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ऑब्लिक करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आपको डेप्रिसिएशन इन नेम से भी गिवन हो सकता है क्वेश्चंस में, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑब्लिक करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एक्सपेंडिचर मेथड में डेप्रिसिएशन कई बार इनडायरेक्टली ऐसे भी गिवन होता है कि आपको सेम आइटम का ग्रोस और सेम आइटम का नेट दे रखा होगा, लाइक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सपोज 10,000 एंड नेट इन्वेस्टमेंट सपोज 2,000, और आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। तो डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालोगे, ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट करके। So we get 10,000 minus 2,000, which is rupees 8,000. So depreciation is 8,000. I repeat, इसमें हिडन तरीके से डेप्रिसिएशन कैसे गिवन होगा, आपको सेम आइटम का ग्रोस और सेम आइटम का नेट गिवन होगा, तो आप डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करोगे, उस चीज का ग्रोस सेम आइटम का और सेम आइटम का नेट माइनस कर दोगे, ग्रोस में से नेट को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, एंड यू विल गेट द डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, NIT। NIT स्टैंड्स फॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली ही गिवन हो, कई बार आपको इसे इनडायरेक्टली भी निकालना पड़ता है। इसके कंपोनेंट्स गिवन होते हैं, एनआईटी का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा, एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। लेट सपोज इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दे रखे हैं 1,000 एंड सब्सिडीज आपको दे रखी है 800, तो एनआईटी कितना हो गया, एनआईटी हो गया 200 रुपीज। कई बार एनआईटी में इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐसे ना देकर इसके नेम्स दे रखे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के, लाइक जीएसटी, एक्साइज, सेल्स टैक्स। तो जो भी हमें टैक्सेस दे रखे होंगे जो इनडायरेक्ट होंगे उन्हें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस का अमाउंट, और उसमें से हम क्या कर देंगे, सब्सिडीज लेस कर देंगे, तो हमारे पास एनआईटी आ जाएगा। नेक्स्ट, NFIA। NFIA stands for Net Factor Income from Abroad। तो ये भी जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो, आपको NFIA इनडायरेक्टली भी निकालना पड़ता है, उसके कई बार कंपोनेंट्स गिवन होते हैं, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके एनएफआईए कैलकुलेट कर सकते हो। लेट सपोज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 5,000 है एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 4,000 है, तो एनएफआईए कितना आ गया, 1,000 रुपीज। अब कई बार क्वेश्चन में आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन होता है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, लेट सपोज इट इज 10,000। इसमें
नेट के साथ आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, लेकिन आपको नेट के साथ क्या चाहिए होता है, फ्रॉम चाहिए होता है एनएफआईए में। तो आप क्या करोगे, आप साइन चेंज कर दोगे एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द एनएफआईए। तो यहाँ पे पॉजिटिव 10,000 है, तो आप क्या कर दोगे, नेगेटिव 10,000। तो ये आ गया हमारा एनएफआईए। मतलब अगर आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्वेश्चन में गिवन है और आपको क्या चाहिए, आपको तो चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आप क्या करोगे, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का साइन चेंज कर दोगे। अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड पॉजिटिव है तो आप उसे क्या कर दोगे, नेगेटिव कर दोगे, आपका एनएफआईए आ गया। अगर आपका नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड नेगेटिव है तो आप उसे क्या कर दोगे, पॉजिटिव कर दोगे, तो आपका एनएफआईए आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।